हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का पेपर, जो 8 अगस्त 2022 को पूछा गया है। इसके पहले मैंने एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस के पेपर को सॉल्व करवाया हुआ है। मैं पेपर्स के हर एक क्वेश्चन के कंसेप्ट क्लियर करा करके इसके शॉर्ट फॉर्मूले के साथ सॉल्यूशन देती हूँ, जिससे कि अगर कोई एसएससी का प्रिपरेशन करने वाला बिगनर भी हो वो उसके सॉल्यूशन को अच्छे से समझ सकता है विद शॉर्ट फार्मूला। तो अगर आप एसएससी के अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस जो कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछे जाते हैं इसके सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो आपको इस पेपर्स की लिंक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जा करके वहाँ एक बार चेक कर सकते हैं। और अब मैं उनको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ जो कि एसएससी सीपीओ का फॉर्म भरे हुए हैं। तो 23 अगस्त से दिल्ली में एसएससी सीपीओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ, और जब तक इस एग्ज़ाम इसका कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं डेली एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती रहूँगी। आप सबको एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब एक जगह मिल सकें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसमें कि अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मैंने आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो जो भी इसका फॉर्म भरे हुए हैं एक बार जा करके आप उस प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट कीजिए। और आप सबके डिमांड पे 6 अगस्त से दिल्ली में एसएससी दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। तो आप सबको दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने इसके लिए भी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें कि अभी तक जितने भी मैंने दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 27 नवंबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन है, अ पर्सन स्पेंड्स 22% ऑफ द मंथली इनकम ऑन हाउस रेंट, 40% ऑफ द इनकम ऑन हाउस एक्सपेंसेस एंड ग्रोसरीज एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग on children's education and other heads. If their monthly saving are 3,800, then what is the expenditure on education and other heads? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी अपने हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता ही है, ना कि सिर्फ दिल्ली पुलिस में, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इनफैक्ट सीजीएल के टीयर 2 में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2020 के मेंस के क्वेश्चन में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये जस्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इसे क्वेश्चन बस पढ़ के ही बताया जा सकता है। इसका सही आंसर 3800 है विदाउट एनी कैलकुलेशन, ओनली लॉजिक। बाकी मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूँगी जिससे कि आपको थोड़ा लॉजिक और कंसेप्ट क्लियर हो जाए इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर, जिससे कि आपको अगर क्वेश्चन इसका थोड़ा सा मॉडरेट लेवल भी दे तो आप फिंगर टिप पे सॉल्व करके जस्ट सेकंड्स में इसका सही आंसर पे टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देती हूँ और उसके साथ आपको लॉजिकल वे में इसका 3800 कैसे आंसर आया है वो बताती हूँ। उसके बाद मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूँगी और उसके बाद जिससे कि आपको इस क्वेश्चन के थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इस क्वेश्चन के क्या इस टाइप के क्वेश्चन के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए कि आगे से अगर आपको इस टाइप का कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जस्ट उससे फिंगर टिप पे सॉल्व करके सही आंसर्स का टिक लगा लेंगे। ठीक, तो आपको स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देना। देखिए, कह रहा है अ पर्सन स्पेंड्स 22% ऑफ द मंथली इनकम ऑन हाउस रेंट। एक पर्सन है जो 22% अपना मंथली इनकम का हाउस रेंट पे खर्च कर रहा है, 40% ऑफ द इनकम ऑन हाउस एक्सपेंसेस एंड ग्रोसरीज, और अपने इनकम का 40% हाउस एक्सपेंसेस एंड ग्रोसरीज में खर्च कर रहा है, एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड अदर हेड्स। और 22% 40% खर्च करने के बाद उसके पास जो बच रहा है पैसा उसका 50% ऑफ द रिमेनिंग मतलब बचे हुए का 50% चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड अदर हेड्स में वो खर्च करता है। इफ़ द मंथली सेविंग, अब कैश के रूप में जो इसकी मंथली सेविंग है आर 3800, देन व्हाट इज एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन एंड अदर हेड्स। अब आप जस्ट ये बताइए कि 50% ऑफ द रिमेनिंग मीन्स की हाउस रेंट और एक हाउस एक्सपेंस और ग्रोसरीज में खर्च करने के बाद जो उसका बचा हुआ पैसा है वो बचे हुए पैसे का 50% अगर अपने बच्चों के एजुकेशन और अदर हेड्स में अब खर्च कर दे रहा है, मीन्स 50% ऑफ रिमेनिंग
वो खर्च कर रहा है अपने बच्चों पे, और अब उसके पास फाइनली कैश के रूप में बच रहा है 3800, तो बताइए वो क्या बचेगा। जाहिर सी बात है बचा हुआ फाइनल 50% ऑफ रिमेनिंग ही तो होगा। आप अगर मान लीजिए शॉपिंग करने जाएं और शॉपिंग करने जा करके आपके पास कुछ बचत हो, उसका 50% आप कहीं खर्च कर दें, तब आपके पास फाइनली बचत क्या होगी, उस बचे हुए का ही तो 50% होगी, तो कुछ है ही नहीं। तो चिल्ड्रन पे जाहिर सी बात है कितना रुपया खर्च किया, वही किया जो उसके पास कैश के रूप में बचा है, मतलब 3800। 50% ऑफ द रिमेनिंग, इसके पास कैश 3800 है, और 50% ऑफ द रिमेनिंग ही इसने अपने बच्चों के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और अदर हेड्स पे खर्च किया, और कुछ नहीं है। तो जस्ट क्वेश्चन पढ़ के ही आप बता सकते हैं कि 3800 इसका वो रुपीज़ होगी जो अपने बच्चों के एजुकेशन और अदर हेड्स पे वो खर्च कर रहा है। तो जस्ट यहाँ कोई कैलकुलेशन था नहीं, बस स्टेटमेंट आप पढ़ के ही आप इसका सही आंसर दे सकते थे। बाकी रही बात कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको इसका कंसेप्ट सारा क्लियर होना चाहिए। तो मैं क्या कर देती हूँ, क्वेश्चन को इस तरीके से बना देती हूँ कि बताइए कि कितना परसेंट वो अपनी इनकम का फाइनली बचा रहा है, कितना परसेंट अपनी इनकम का वो सेव कर रहा है, ये बताइए। ठीक है, उसकी सेविंग 3800 है, लेकिन इसकी मंथली इनकम के आधार पे वो कितना परसेंट सेविंग है ये बताना है। या आपको 3800 नहीं भी देगा तो भी आपको ये बताना है कि फाइनली वो कितना परसेंट सेव कर रहा है, तो भी आप इजीली बता पाएंगे। क्या है कि अगर वो अपनी मंथली इनकम का 22% हाउस रेंट पे खर्च कर रहा है, 40% अपना इनकम का वो कर रहा है हाउस एक्सपेंस और ग्रोसरीज में, इसका मतलब वो अभी कितना रुपया खर्च कर दिया है, 62% ऑफ इनकम उसने खर्च कर दिया है हाउस रेंट, हाउस एक्सपेंस और ग्रोसरीज में। ठीक है, इसके पास अब बचा कितना है, अब इसके पास बचा हुआ है 38% ऑफ द इनकम। ठीक है, 62% इसने हाउस रेंट, ग्रोसरीज और हाउस एक्सपेंस में खर्च कर दिया, 38% बच गए। अब ये जो 38% बचा है, इसमें से इसने 50% क्या किया है, बच्चों के एजुकेशन में खर्च किया है और अदर हेड्स पे खर्च किया है। इसका मतलब 38% का 50% मीन्स 50% ऑफ 38% ऑफ इनकम, ये इसका क्या है, बच्चों पे किया हुआ खर्च है। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 50% ऑफ 38% ऑफ इनकम क्या हो जाएगा, 50/100 इंटू 38/100, जो कि हैवी वर्क है। आप जस्ट देख के ही बता सकते हैं कि 50% ऑफ 38% कितना होगा, 38 का हाफ मीन्स 19% ऑफ इनकम। तो 19% ऑफ इनकम ये कर रहा है अपने बच्चों के ऊपर खर्च। ठीक, तो अब इसके पास कितना परसेंट सेविंग के रूप में बचा है, तो अब आप बताइए। 62% ये हाउस रेंट, ग्रोसरी और हाउस एक्सपेंस में हो गया, 19% ये अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर दिया, तो अब बचेगा कितना, 19% तो बचेगा। तो वो अब फाइनली इसके पास जो बचत होगी वो 19% होगी, जो कि इसके कैश के रूप में बचत होगी। अगर कैश 3800 दिया हो तो ठीक, ना दिया हो तो भी ठीक। अगर 3800 इसने कैश दिया है तो आप जस्ट क्या कर सकते हैं, इसका मंथली इनकम भी इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। 19% ऑफ द मंथली इनकम इज इक्वल टू 3800, देन हिज मंथली इनकम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप जस्ट 19 को यहाँ क्या कर देंगे, 19 को डिवाइड कर देंगे 3800 में और 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, आपको इसकी मंथली इनकम भी निकल आएगी। तो मीन्स आप परसेंट बता सकते हैं कि कितना परसेंट इसकी सेविंग है, आप ये भी बता सकते हैं कि क्या इसकी मंथली इनकम है, और जस्ट आप अलग अलग से इसका हाउस रेंट और अलग से इसका हाउस एक्सपेंस एंड ग्रोसरीज भी बता सकते हैं। तो कुछ था नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन तो मैंने अभी बनाया है बट ये भी सिंपल है। इनफैक्ट इस पे बेस्ड जितनी लॉजिक है वो सब सिंपल है, और ये सारी चीज़ें फिंगर टिप में हो जाने वाली थी। मैंने तो समझाने के लिए आपको इतना कैलकुलेशन शो किया है, बाकी ये सारी चीज़ें फिंगर टिप में हो जाने वाली थी। तो आई होप आपको अब आगे से इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछेगा तो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, आप फिंगर टिप में उसे सॉल्व करेंगे, सेकंड्स में उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे और सही ऑप्शन पर टिक लगा पाएंगे। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर समझ में आ गए हों।
अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे मुझे आइडिया लगेगी कि मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊँ कि आपको अच्छे से सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में भी आए और आपके इस्तेमाल में भी हों। तो आप मुझे अपने इस वीडियो का रिव्यू कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुंचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।